वैसे तो 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो यंगस्टर्स का है वो मनाया जाता है, लेकिन आज चूँकि हम नौजवानों को महारत के इस आलमी दिन के हवाले से कुछ चीज़ें समझाएं और बताएंगे भी, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ करवाता हूँ। डायरेक्टर ऑपरेशंस टैफ्टा पंजाब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम थैंक यू सलाम वेरी जी। मच फॉर अर्ली। जल्दी आने के लिए बहुत शुक्रिया, बिकॉज सुबह का टाइम बड़ा जैम पैक सा होता है, लेकिन आप आए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी जी। चंद एक फिगर्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो मैं आगाज़ में बता रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2026-27 के लिए जो प्रोजेक्ट रखा है नौजवानों की तरक्की के लिए, उसका जो बजट मुख्तस किया गया है यूथ प्रोग्राम के लिए 40.50 अरब रुपए दानिश स्कूल नेटवर्क की तोसी के लिए और 24.48 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यानी सरमायाकारी जो इस वक्त जो यूथ स्किल्स के हवाले से वो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। अच्छा, इसमें 22.4 यानी 22.4 अरब रुपए वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए है। उसके बाद आगे बढ़ें तो 9.9005 अरब रुपए वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं नौजवानों के लिए। 3 अरब रुपए पाकिस्तान एजुकेशन इंडूवमेंट फंड के लिए रखे गए हैं और इसके साथ जिद्दत और डिजिटल मईशत की फ़रोग के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इसके साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए, न्यू कैपिटल वेंचर्स के लिए भी मंसूबे रखे गए हैं। और रकूम जो है इसमें 700 मिलियन रुपए यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए और 500 बिलियन रुपए टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग के लिए, 400 मिलियन रुपए नेशनल वॉलेंटियर कोर के लिए एंड सो ऑन, इसी तरह से है। कहने का मकसद ये है कि ये पहला ऐसा माली साल है जिसमें एक बड़ी रकम यूथ के लिए उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए, फ्यूचर के लिए रख दी गई है। इस पर बात करते हैं प्रोफेसर साहब से। सर, अगर हम दीन इस्लाम को देखते हैं तो कस्बे हलाल की अगर हम बात करते हैं आगाज़ में, हाथ से हुनर सीखने का जो काम है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है और उनका शार है। जो डीजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से नौजवानों को हुनरमंद बनाना, उनको स्किल्ड करना, प्रोफेशनल बनाना, फ्यूचर को सिक्योर करना, इसकी मामला जो है ये कैसे साबित हो रहा है, टैफ्टा उसमें किस तरह हेल्पफुल हो रहा है? जी, पहले तो निज़ामी साहब आपका शुक्रिया और सर, पैगाम टीवी का शुक्रिया प्लेयर कि उन्होंने स्किल डे के हवाले से जो है वो एक नहायत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक जिसकी बहुत ज़रूरत हमेशा से रही है और आज भी है, और ये बात जो है वो लोग करते रहे हैं कि जिस कौमों ने भी तरक्की की है, जिन्होंने, जैसे आपके सामने जो है साउथ कोरिया है, जर्मनी है, चाइना आपके सामने है, तो ये सारे वो कंट्रीज़ हैं इसके अलावा भी कि जिनके पास जो तरक्की का एक ही रास्ता था कि उन्होंने हुनर के ज़रिए से, स्किल्स के ज़रिए से जो है वो दुनिया को दिखाया कि इस तरह से जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। जी जी। तो पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। हम उसमें से हम पंजाब की तरफ आते हैं तो पंजाब में 1999 में एक अदारा बनाया गया जिसका नाम टैफ्टा रखा गया, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। गो के इससे पहले भी टेक्निकल एजुकेशन हो रही थी, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो करवा रहे थे, लेकिन उसको फिर अंडर वन अम्ब्रेला किया गया और फिर एक अदारा बना दिया गया ताकि ये आपस में कोऑर्डिनेट करके तो ये काम करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मिला के। तो उसमें काम डिफरेंट अदारे, अभी 400 के करीब पूरे पंजाब के अंदर अदारे हैं, माशाल्लाह एक बड़ा नेटवर्क है। और हमारी कह लें कि अभी तक एक चीज़ जो है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से शायद लोगों को नहीं पता कि कौन कौन से कोर्सेज, कौन से जो है वो हुनर सिखाए जाते हैं। ठीक, तो वो आगे जाके इस पे भी बात आप ज़रूर करेंगे, सवाल आपका होगा। तो पहले जो आपने बात डिजी स्किल्स के वाले की, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो डिजी स्किल्स जो है वो टैफ्टा से हट के एक अलहदा से जो है वो अपने डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो करवा रहे हैं और वो ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल्स पे होते हैं। हम जो है वो हार्ड स्किल्स जैसे जो है वो आपके इलेक्ट्रिशियन, आपकी जो है आप समझें कि वेल्डर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज़ हैं, ऑटोमोबाइल के कोर्सेज़ हैं, उसमें हमारा जो है हम उस पर भी टैफ्टा उस पर भी कर रहा है और सॉफ्ट स्किल्स पे उस पर भी कर रहा है, और फिर जो हाई एंड्स कोर्सेज जो इलेक्ट्रिक इसके कंप्यूटर्स के हैं उस पर भी कर रहा है। उस पर भी कर रहे हैं, उस पर आएंगे, उसमें एआई भी आ जाएगा, शायद कंप्यूटर्स भी आ जाएगा, उसकी तरफ आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जो हमारे माशरे में अमली तौर पर स्किल्स को हम लैक कर जाते हैं, अब वो वक्त नहीं रहा, पिछली एक दिहाई से तो बिल्कुल ही नहीं रहा,
लेकिन दुनिया इससे 20 साल पहले से काम कर रही है, हम थोड़ा इसमें स्लो हैं अभी भी। ऐसा क्यों है? रिवायती डिग्रियों की तरफ अभी भी है। अभी भी बहुत सारे वालिदैन को जब हम बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो फलां कोर्स कर लेगा, फलां डिग्री ले लेगा, ठीक है, इट्स गुड टू बी लर्न, हमें इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन स्किल्ड होना कितना ज़रूरी है? देखिए, अभी आप हम इसी स्टूडियो में बात करें, इसी में बैठे हैं, मैं सिंपल एग्जांपल देता होता हूँ मोस्टली। तो आप देखें यहाँ पे, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम ये जो हमारे पास फर्नीचर है, जो हमारे पास लाइटिंग है, जो हमारे पास कैमराज हैं, जो हमारे पास बाकी यहाँ पे चीज़ें हैं, आए देखें कि ये स्किल्स के जो है ना, वो लोग जो हैं, स्किल वर्कर्स जो हैं, उन्होंने सारा कुछ ही अरेंज किया और उन्होंने बनाया और उसी से ये चीज़ें चलती हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया जो है ना, ये कायम ही जो है वो स्किल्स की वजह से है, ठीक है। बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ये भी स्किल्स हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी अगर खाना बनाना जो है एक स्किल है, ठीक है, तो खाने की अहमियत बयान करना एक सॉफ्ट स्किल है। आप देखें कि हम खाने की अहमियत बयान करके आया, हम वो रिजल्ट्स ले सकते हैं जो हम खाना खा के ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो खाना बनाना जो है ना, वो एक जैसे हमारा खुद से हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो है वो टेप्टा इस पे बहुत काम कर रही है इस वक्त, इसी तरह सारे ट्रेड्स के अंदर भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यानी ये बात तो ढकी छुपी नहीं रही कि आप अगर स्किल्ड नहीं होंगे तो इन द लॉन्ग रन आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको वक्त के साथ साथ स्किल कर, चाहे वो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहे वो हमारी ये हाथ का स्किल हो। अच्छा सर, जो कुरान करीम का भी अबदी असूल है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो स्किल के हवाले से जैसे हम बात करते हैं, अभी हमारे जो इकनॉमिकल सिचुएशन है हमारे मुल्क की, मुआशी कुछ बहरान भी नज़र आता है, तो इसको अगर हम देखते हैं, डिजिटल स्किल्स जो हैं वो हमारे फ्यूचर, जो हमारा यंगस्टर है, हमारा नौजवान, हम भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, हमें भी इनपुट देना पड़ेगा, वरना मामला चलेंगे नहीं। तो ये बेरोजगारी से निकालने के लिए, खुद कफालत करने के लिए कितना अहम है ये स्किल्ड होना? देखें, इसमें अगर आप ना सिर्फ वो पर्सनली बंदे को बेरोजगारी से निकलेगा, बल्कि मुल्क को भी अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो स्किल्स की ज़रूरत है। अब क्या है कि एक आप समझे कि मैट्रिक है, मैं एग्जांपल उस वहाँ पे देता हूँ कि हम मैट्रिक जो है वो करते हैं, उसके बाद फिर हमने इंटर कर लिया, फिर ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर कर लिया, एमफिल कर लिया, ठीक है। अब कितनी उसके लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं? और अभी जो कुछ हो रहा है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, आप निज़ामी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि एआई तो रिप्लेस करता जाएगा ऑफिस वर्क, ऑफिस वाली चीज़ें कर रहा है, एनालिसिस वालों को, रिसर्च वाली को, ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे जाएंगी। तो फिर मैं कहता हूँ कि एआई को कहो कि ये एक गुलदान हमने जो बनाया है वो बना दे, वो उसकी डिज़ाइनिंग तो बना देगा, लेकिन वो मिट्टी को उठाएगा, वो बनाएगा, या तो वो रोबोटिक्स करेगा, कोई रोबोट लेके आएंगे उसकी जगह पे, या कोई मैनकाइंड करेगा, और मैनकाइंड जो होगा वो स्किल हैंड होगा। तो इस वास्ते जो है, हमें अगर सर्वाइवल आगे चाहिए तो हमें स्किल्ड है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो पॉवर्टी लेवल है, या हमारा लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वहाँ पे वो उनके पास सबसे शॉर्टकट ये रास्ता है। और पूरी दुनिया के अंदर आपका मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा, आपका इवन यूरोप भी है, उनको ब्लू कॉलर्स जॉब्स के लिए बंदे चाहिए, उनको काम करने के लिए चाहिए। उनका हीटिंग सिस्टम है अगर, उनका कूलिंग सिस्टम है अगर, और वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी जो है वो दिन ब दिन जो सेक्टर में जो एनहांस कर रही है, तो उसके लिए स्किल्स हमें सीखने हैं। वो छोटे छोटे स्किल्स हों, वो बड़े स्किल्स हों, स्किल्स के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि आप अगर किसी फैमिली को भी सपोर्ट्स करना चाहते हो, एक यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वो उस तरफ बात चली जाएगी, वरना चली भी जाए तो हमने जो बीएसपी वगैरह जो इस तरह के, हमने आप देखेंगे अपने जो फंड्स की ये बात की है, कभी आप उसको देखें तो आप हैरान होंगे कि वो कहाँ पे और ये कितने फंड हैं उसके मुकाबले में। तो हम निस्बतन ये कि हम वो पैदा करें लोगों को कि जिनके घर में बैठे उनको पैसे दिए जाएं, निस्बत उस घर से एक बच्चे को, बच्ची को, किसी और खातून को वो स्किल बना लें। एक बच्ची जो है वो अगर सिलाई कढ़ाई जो हमारा हम कोर्सेज पूरे पंजाब में कराते हैं वो प्रॉपर करा ले, और उसके बाद उसको मशीन दे दी जाए, थोड़ा सा सेटअप दे दिया जाए, थोड़े से सॉफ्ट स्किल दे दिए जाए, और डिजिटली उसको अपनी सोशलाइज करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग जो कहते हैं वो या प्लेटफॉर्म दिया जाए या उसको सिखा दिया जाए। तो आया राजनपुर में बैठी हुई बच्ची अपना जो है वो जो बनाएगी, ड्रेस बनाएगी, वो आपके जो बड़े
बड़े ब्रांड हैं, नाम लिए बगैर कहता हूँ, उनसे ज़्यादा वो शानदार होगा, और बीच में मिडल मैन निकलेगा तो वो बड़े अच्छे प्राइस पे वहाँ बैठ के अपना चला लेगा। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, ऐसी 20 मिसालें मैं दे सकता हूँ कि दुनिया के किसी कोने, किसी रूरल एरिया में बैठी खवातीन काम कर रही हैं। ये डिजिटल जो एरा चल रहा है उसका फ़ायदा ये उन्होंने डिस्प्ले किया अपनी साइट पे, डिस्प्ले करने के बाद लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया। वो स्किल्ड होने का फायदा उनको ये कि दुनिया उनसे खुद कांटेक्ट कर रही है एंड दे आर वेल ऑफ नाउ। माशाल्लाह, अच्छा बिजनेस। निजामी साहब, ये कॉम्बिनेशन मैंने कॉम्बिनेशन है, yes, अगर कॉम्बिनेशन के बगैर जो है पहले भी बना के वो बैठी है, लेकिन बीच में जो है वो सेंटर जो है मिडल मैन है, वो प्रॉफिट वो ले जाता है, वो वहां से उठाएगा 1200 का और यहाँ आके वो बेचेगा 12,000 का। तो वो मिडल वाला जो है वो अगर उसको प्रोवाइड कर दिए, जैसे जैसे कहते हैं जी किसान को मंडियों तक रसाई दे दी जाए और मंडी के अंदर किसान का अपना एक जगह हो के वो वहाँ से उगाए और ख़ुद बैठे और बीच में से आड़ती ख़त्म और दूसरा किया जाए, तो आप देखें अभी भी जो हमारा किसान पिसा हुआ है उसको प्रॉपर रेट नहीं मिलता। आपने भी गंदम या कुछ भी देखते हैं, गवर्नमेंट का रेट कुछ और होता है, उठाया किसी रेट पे जाता है, और अल्टीमेट गवर्नमेंट भी जो रेट फिक्स करती है वो आवाम के लिए करती है, वो लो रखे होते हैं ताकि आवाम ले ले, लेकिन आवाम तक जब वो चीज़ पहुंचती है बीच में मिडल आते हैं, वो प्राइस ही कुछ और हो जाती है। तो हम वापस आते हैं उसमें कि स्किल्स हमारे पास जो है वो देने के लिए भी इदारे मौजूद हैं, बच्चे लेने के लिए भी मौजूद हैं, और सिर्फ ये है कि ये जदीद जो साथ में चीज़ें आ गई हैं इसका कम्बिनेशन करवा दिया जाए तो हमारे पास वो कमी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ सर बड़ी अहम है, अभी हम जैसे डिग्रीज की बात कर रहे थे, स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, हम एक जगह ये बहुत लैक करते हैं, आप इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे कि हम ये फोरकास्ट नहीं करते, हम वो प्लान नहीं करते, हमारे पास शायद वो स्ट्रैटेजी नहीं है, या मुझे इजाज़त दीजिए कहने की हम बनाना नहीं चाहते कि आने वाले 20 सालों में हमें डॉक्टर्स कितने चाहिए, इंजीनियर्स कितने चाहिए, आईटी एक्सपर्ट्स कितने चाहिए, स्किल्ड प्रोफेशनल कितने चाहिए, हमें पढ़ाने वाले कितने चाहिए, हमारे वर्कर्स कितने होने चाहिए। हम ये क्यों नहीं करते? हम जैसे आप और मैं अपने प्रोग्राम्स में बात तो ये करते हैं और बहुत सारी जगहों पे हम सुनते भी हैं, अगर ये फिगर्स हम सेट कर लें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप कैसे समझते हैं? निज़ाम साहब, ये आपने जो बात की है ना, ये तो आप जैसा जो है वो ज़ीरक बंदा या पढ़ा लिखा या थोड़ा रिसर्च करने वाला बंदा वो बात कर रहा है, मैं तो इससे बहुत बड़ी बात करता हूँ कि आपकी जो सेंसिस होते हैं, जो कैलकुलेशन आबादी की होती है, उस पर डिबेट होती है। एक सुबह कहता है हमारे बंदे कम गिनेंगे जी, ठीक है जी, यानी मतलब अगर आपको पता ही नहीं कि आप 23 करोड़ हैं, 24 हैं, 25 हैं, 26 हैं या 27 हैं, अगर हमें वो नहीं पता, अगर वो नहीं पता तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें इतने डॉक्टर चाहिए, इतने इंजीनियर चाहिए, इतने। बहरहाल कुछ ना कुछ काम शुरू हुआ है। अभी घरों की काउंटिंग पंजाब लेवल पे मैं ये कहूँगा कि घरों की भी काउंटिंग शुरू हुई, चाहे वो उनसे टैक्स लेने के लिए हो, सफाई का जो एक निज़ाम किया, बड़ी अच्छी बात है। कम से कम इनसे चीज़ें जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो गई। अगर कोई रेडी भी लगाता है, अगर देनी है तो वो किसी जगह तो कैलकुलेट होंगी। तो असल चीज़ यही है जो आपने बात की है कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि कितने डॉक्टर चाहिए, कितने इंजीनियर, कितने टेक्नीशियन चाहिए, और उनमें से हमारा जो ये कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहा है। देखें, मैं माजरत के साथ शायद आपसे या बहुत सारे लोगों से इख्तलाफ करने वाला बंदा इस हवाले में हूँ, मैं कहता हूँ कि जिसके पास जो होता है ना वो वही देता है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास जो है वो एक पॉपुलेशन है, तो हमें क्या इसमें क्या आ रहा है कि हम डॉक्टर्स पूरी दुनिया को दें? हमें कोई हमें इसमें क्या, हमें ज़्यादा बनाएं? हम देखें यहाँ पे जो अभी मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं, अभी पता चला जी कि उनमें एडमिशन की कोई सूरत हाल ये आई है, क्योंकि वो नंबर्स की गेम ऐसे की हुई है हमने। तो अगर हमारे डॉक्टर बाहर जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि बुरी बात है। हमारी पॉपुलेशन इतनी, आप और डॉक्टर बनाएं, इवनिंग शिफ्ट में करें काम हॉस्पिटल, ठीक है, इंजीनियर्स और बनाएं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप मेन पर वो चाहे वो छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जाने की बजाय आप प्रॉपर उनको वे दें, आप जाने दें। मैं आपकी बात लेने वाला था। देखिए, हम अपना एक यंगस्टर्स तैयार करते हैं, हम अपनी यूथ तैयार करते हैं कि हमारे मुल्क को सर्व करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर होता ये है कि जिसने यहाँ से ही पढ़ा है, इस मदर लैंड से उसने सब कुछ लिया है, एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं मेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने इतने करोड़ लगा के ये प्रोफेशनल डॉक्टरेट की या इंजीनियरिंग की या कोई भी स्किल की डिग्री ली है, मैं कहीं बाहर जाके सर्व करूँगा, मैं अच्छा अर्न करूँगा। एंड अगेन वो कोई बुरी बात नहीं है, आपका राइट है, आप कहीं भी जाके अर्न करें। जब हम अपनी यूथ को यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, अनफॉर्चुनेटली उसको बाहर जाना पड़ेगा, वो खला बनेगा। हम आते हैं उस बात की तरफ कि हमारी जो पॉपुलेशन में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है।
ख़वातीन ज़्यादातर घर में होती हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, उनके लिए डीजी स्किल्स में कोई ऐसे प्रोग्राम्स रखे हैं कि वो घर में रह के अपना कुछ स्किल हासिल कर सकें, या वो कौन से प्रोग्राम्स हैं? जी, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम ख़वातीन जो हैं वो वही काम जो हैं वो कर सकती हैं या इजीली जो है घर में रह के करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको सिलाई कढ़ाई वाली बात की, डोमेस्टिक टेलरिंग की बात हम कर रहे हैं, कमर्शियल टेलरिंग की बात की है, फिर हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, मशीन एम्ब्रॉयडरी हमारा कोर्स है जो टेफ्टा ये करवा भी रहा है। उसके अलावा ब्यूटिशन एक पूरा सेक्टर है, ब्यूटिशन सेक्टर है पूरा, उस पर ख़वातीन अपने घरों में रह के ये अपना काम जो है वो कर सकते हैं। अपने घर के करीब कोई छोटा सा सेटअप और ऑनलाइन देखें, फिर मैं वही बात करूंगा कि ऑनलाइन जो है वो आप अवेयरनेस दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये काम करें, स्किल वो भी है कि है। लेकिन अगर फिजिकली एक ब्राइड ने तैयार होना है तो या एक पार्टी मेकअप है तो वो उसने वहां पे जाना ही पड़ेगा, वहां पे है। तो इसके अलावा फिर ये सॉफ्ट स्किल जिसकी बात की है कि वो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकती हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन हैं लेकिन आपका सोशल मीडिया के अंदर आप अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो भी देना चाहते हैं और आप लोगों को जो है वो रिप्लाई भी करना चाहते हैं। आप सब वो चीज़ें नहीं कर सकते, वो आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, वो आपने अपनी शॉप कोई अगर अमेज़ॉन के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, तो आपके पास जो है वर्चुअल असिस्टेंट है, वो आप कराची में बैठे हुए हैं, आपका जो वीए है वो बैठा हुआ है डीजी खां में या वो बैठा हुआ है किसी मुरीदके में, तो वो वहाँ पे बैठ के मैनेज कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है वहाँ पे। तो इसलिए इस तरह की जॉब्स जो हैं वो भी ख़वातीन के लिए बड़ी आसानी के साथ वो क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी हर लम्हे चेंज हो रही है, दुनिया बड़ी इंस्टेंटली रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, डिजिटल टूल्स की बात करते हैं, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है और इंस्टेंट चेंज जो आ रहे हैं वो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा उसको। आपका जो इदारा है टेफ्टा की, जैसे हम बात करें तो निसाब में या इंटरनेशनल जो जदीद साइंसी स्टैटिस्टिक्स है उसमें मार्केट की तलब हम कैसे पूरी कर सकते हैं? जैसा अभी हम बात करें कि हमें पाकिस्तान में नहीं पता, हम ऐसा सिस्टम नहीं बनाते कि हमें इतने आईटी के लोग चाहिए, किस तरह उसको हम कोप अप कर सकते हैं? इसमें हमारा जो रवायती कोर्सेज थे ना ट्रेडिशनल, उसको एक तो हमने ये किया कि हम हर रवायती कोर्स के अंदर एक जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारी, चूँकि अब मार्केट पता कौन सी होती है, हमारी जो स्किल लेबर है उसकी मार्केट एक तो लोकल है, एक रीजनल है, एक नेशनल है और एक इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल में जब हम जाते हैं तो हमारा कंपटीशन जो है वो जाके फिर इंडिया के साथ होता है, हमारा श्रीलंका के साथ होता है, फिलिपीन के साथ हमारा होता है, इवन के थाईलैंड वगैरह, इन ये वर्कर वहाँ पे जो हैं वो होते हैं। अगर दुबई में हम काम कर रहे हैं या किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे हमारा कंपटीशन उनके साथ होता है। तो फिर हमने क्या किया कि हमारा एक बहुत अच्छा वो वेल्डर है या इलेक्ट्रीशियन है या वो मशीनिस्ट है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करता, उसको इंग्लिश नहीं आती, हमने थोड़ा सा वो पोर्शन शामिल किया। फिर वर्क एथिक्स होते हैं कि वर्क, जैसे हम कहते हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक मैकेनिक आपका एसी लगाने आता है लेकिन वो पूरा घर गंदा करके चला जाता है, तो हम कहते हैं वर्क प्लेस शुड बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर द वर्क। तो उसके लिए हमने वो भी शामिल किया कि आपने किस तरह वर्क एथिक्स क्या है, काम शुरू कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। और फिर साथ में अब ये जो आपका क्वेश्चन मैं उस तरफ आता हूँ कि ये जो आगे जदीद दौर आ गया है, इसको हम कैसे कोप कर रहे हैं। एक तो हमने ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंदर ऐड किया कंप्यूटर को थोड़ा बहुत बेसिक के लिए। सेकंड ये किया कि सीएम के जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम हाई एंड जो कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे मेटा साइंसेज है, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स हैं और और मशीन लर्निंग है, ये हमने कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पहले बड़े शहरों में शुरू किए हैं और उसमें फिर उसके बाद आस्ता आस्ता हम दूसरे इदारों में भी शुरू कर रहे हैं और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाया जाता है और इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और फिजिकल भी है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज़ बताइए, एक आम लेमैन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी बच्चे ने मैट्रिक किया है, बच्ची ने मैट्रिक किया और वो चाहते हैं कि वो अभी से टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आ जाए, वो एक्सपर्टीज़ उसके हाथ की हो, वो कहाँ से आगाज़ ले सकता है? किसी बच्चे को मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस उसका आईटी में उसका रुझान है या कंप्यूटर्स में वो चाहता है कि मैं एक्सपर्ट बनूं और उसके वालिदैन में, आगाज़ कहाँ से ले? जी,
अब ये है कि मैं मैट्रिक से भी पीछे अगर जाऊं तो वो ये है कि अभी मैं वालदैन भी चूँकि ये प्रोग्राम हमारा देख रहे होंगे बड़ी तादाद में, तो उनके लिए ये है कि जब वो 8 क्लास से आगे जाएं तो अभी मैट्रिक टेक स्टार्ट हो गया हुआ है। जनरल एजुकेशन ने भी स्टार्ट किया और टेप्टा के अपने इदारों में तो है, यानी 9th वहाँ से भी हो जी 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 मैट्रिक टेक हम पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो भी करा रहा है, और दूसरे बोर्ड भी अभी जो है वो मैट्रिक टेक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश इन कोर्सेज के साथ साथ जो है वो टेक्निकल कोर्सेज होंगे, उसके अंदर शायद होंगे। अब अगर स्पेसिफिक आप कहते हैं कि एक बच्चे ने मैट्रिक किया और उसके बाद वो अपनी फील्ड आईटी करना चाहता है तो वो क्या करता है, तो उसके लिए ये है कि वो जो आईसीएस है जैसे उसमें जाता है। हमारे पास जो टेप्टा ने डीआईटी शुरू किया है, ठीक है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो स्टार्ट किया है। इसी तरह वो अगर इंटर करके तो उसके बाद जाना चाहता है जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे वो जा सकता है। सेकेंडली मैं फिर वही कहूँगा कि हमारा जो स्किल्स वाले प्रोग्राम है, देखें टेप्टा जो है वो 1 मंथ से लेके हम जो है वो 1 मंथ का भी कोर्सेज से लेके 2 महीने का है, 3 का है, 6 का है, साल का है, 2 साल का है। हमारा 3 साल का बड़ा जो है वो पॉपुलर प्रोग्राम है डीए, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर हम 4 साल और मजीद करके तो हम बीएस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, यानी एक पूरा पैकेज है जिसमें अब तो ये कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा सा सीबीटी पे, कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, सीबीटी एंड ए, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है स्किल्स के हवाले से प्रैक्टिकली जो है वो होता है। तो उसमें लेवल हैं, उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो एनवीक्यूएफ बन गया हुआ है, नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिसमें लेवल 1, 2, 3, 4, 5 जैसे हमारा वो जा रहा है। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, ना कि ये जो बिल्कुल रवायती सी जो तालीम है। ये देखें, एक बच्चा डीए करता है, हम वो इलेक्ट्रिकल में कर दिया, सपोज उसने मैकेनिकल में कर लिया, अब वो 3 साल के अंदर इस काबिल है कि वो अपने वालिदैन के साथ खड़ा होकर घर चला सकता है। मीनवाइल अगर वो फर्दर जाना चाहता है तो उसको जो उसकी ये आईबीसीसी है उसने डिक्लेयर किया होता है उसको एफएससी के बराबर भी, अगर वो फर्दर उस तरफ अपनी जाना चाहता है तो वो आगे बीएस ऑनर्स के प्रोग्राम या दूसरे वो उस तरह भी जा सकता है, यानी किसी जगह उसको रोका नहीं गया। अच्छा, आपने कहा मैट्रिक से शुरू हो जाए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर अपने बच्चों को 8th के बाद ही टेक्निकल एजुकेशन में बेस बना दें, आपको नजर आ रहा है कि मेरा बच्चा तामीरी चीजों की तरफ जाता है या आने वाले वक्त में जरूरत है, तो आप 8 से वहां पे ट्रैक कर दें। और अगर अभी से आप मैट्रिक के जैसा एग्जाम अभी हुए हैं और रिजल्ट आने वाले बच्चे बच्चियां दोनों जा सकते हैं, तो सर ये इकोनॉमिकल है या इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अगर मैट्रिक से ही बच्चे बच्चियां इसमें आना शुरू हो जाए? जी साहब, आप देखें कि गवर्नमेंट के जो भी चाहे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हो ना, इनमें फ़ी का जो स्ट्रक्चर है ना वो वाला नहीं होता जो प्राइवेट होता है या वैसे होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, नॉमिनल्स होती है। अभी एक टेप्टा ने बहुत अच्छा ये काम ये भी किया है कि मार्क्स के साथ भी अटैच कर दिया है। अगर कोई किसी के मार्क्स जो है वो 80% से लेके वहाँ 100 तक तो बिल्कुल फ्री है, यानी एक ये समझें कि उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेते हैं या पढ़ते हैं उनके लिए एक एप्रिसिएशन, एक रिवार्ड के तौर पे भी है कि आप फ्री आ रहे हैं हमारे पास जो 80% से अपवर्ड। हाँ जी, इसी तरह 70 से 80 जाते हैं तो उसको 70% ऑफ है, जो 60 से 70 जाते हैं तो उसको 50% ऑफ है, यानी हर स्टेज के ऊपर जो है वो उसको दिया गया कि आपकी फीस जो है वो कम की जाती है। दूसरी बात है, हमारे पास सेटअप है कि हम जो ऑर्फन बच्चे हैं या डिजर्विंग है उनको फीस ऑफ भी करते हैं, उनकी जो ट्यूशन फीस है उसको हम उसको ऑफ करते हैं। सेकंड ये है कि जो मुखैर अदारे हैं जैसे डिफरेंट मुख्तलिफ अदारे हैं वो भी इदारों हमारे गवर्नमेंट के इदारों से जो है कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको स्कॉलरशिप भी बच्चों को दिया जाता है। ये अवेयरनेस की कमी है कि हम तो कहते हैं कि पैसों की वजह से या उसकी वजह से वो कोई बच्चा ना रहे, और गवर्नमेंट के इदारे जो हैं कम से कम टेप्टा में कोई बच्चा फीस की वजह से नहीं, हमारे तो इदारों में ऐसा भी सिस्टम है कि हमारे जो साजा हैं उन्होंने कुछ फंड क्रिएट किए होते हैं, तो वो कोई बच्चा ऐसा आ जाता है तो उसकी फीस भी जो है वो अदा कर देते हैं। हमारे पैगाम के प्लेटफॉर्म से मैसेज बड़ा अच्छा चला गया। समटाइम्स आपको ऐसी बात पूछ लेते हैं जो आपको खुद भी नहीं पता होता कितना बड़ा मैसेज चला जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत से लोगों से जब हम सिटिंग करते हैं तो यही सुना है कि जी वहाँ पे तो फी के अलावा होता नहीं। सर कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि स्कॉलरशिप भी है, स्पॉन्सरशिप भी है और परसेंटेज भी है। बिल्कुल है, और फिर उसके बाद आपने कहा कि टीचर्स अपना कोटा भी बनाया हुआ है। यस, बिल्कुल।
क्राइटेरिया क्या है सर कि ये इतने % मार्क्स होने चाहिए या कोई भी एडमिशन ले सकता है? सारे बच्चे बिल्कुल जीनियस नहीं होते। हाँ, ये हमेशा से ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई जैसे एक फार्मूला है, उधर ही अगर 500 बच्चा अप्लाई कर रहा है, हमारे पास सीटें जो हैं वो 100 हैं, तो डेफिनेट कोई क्राइटेरिया हमें बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो वो उसके लिए जो थोड़ा शफाफ होता है, जिस पे ज़्यादा फिंगरिंग जो क्वेश्चन ना किया जा सके, वो फिर होता है कि मार्क्स की बेस पे ही आ जाता है। जैसे हम DA डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर जो हमारा हमने कहा कि फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है, और ये बातों में मैं मिस ना कर दूँ, चाहे वो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए, कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ड्यूल प्रोग्राम भी करा रही है DA का। यानी हमारे बच्चे जो हैं वो जो 2 साल यहाँ पे पढ़ते हैं और 1 साल जाके जो है वो चाइना में पढ़ते हैं। और मैं ये पूछने वाला और ये हो चुका है, यानी हमारे अब बैच वहाँ से फारग होके भी आ गए हैं, क्वालिफाई भी कर लें, और ये मुसलसल जा रहे हैं कि हमारे बच्चे 2 साल यहाँ पे पढ़ रहे हैं और 1 साल जाके वो मतलब आप समझे स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे एजुकेशन है, तो वहाँ से पढ़ के फिर जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। 3 इयर्स का है ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है हमारा। और ये इंटर के बाद है? नहीं, मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद ये प्रोग्राम होता है। तो लिहाजा ये उसके अलावा ये है कि जैसे हमारा जो हेड ऑफिस जैसे है इधर गुलबर्ग में जी, तो गुलबर्ग में हमारा हेड ऑफिस है सदीक ट्रेड सेंटर की बैक साइड पे, टेफ्टा सेक्रेटरीट है, वहाँ पे एक कॉलेज भी है हमारा। तो उसके अंदर एक टेफ्टा ने वहाँ पे हमारे जो वर्किंग कर रहे हैं ब्रिगेडियर साजिद साहब जो है जो इसको एज ए चेयरमैन देख रहे हैं, और उसके बाद हमारे वहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन हैं, हमारे अजीज साहब हैं, बरवाना साहब थे और लोग हैं यहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे एक हमने एक ब्रांड भी है टेफ्टा का, मैराकी के नाम से। किस जगह? उधर ही, अच्छा, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी में। तो उसमें हम कोर्स करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराते हैं बच्चे को। आप कभी आके विजिट करें, देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसके बच्चों को यूनिफॉर्म बिल्कुल आप समझेंगे PC वाला इन्वायरमेंट हमने वहाँ पे दिया है। हमने वहाँ पे यानी अगर हाउसकीपिंग सिखानी है तो उसी तरह रूम और उसी तरह वो सारी चीज़ें, अगर हम शेफ की तरफ जा रहे हैं तो उसी तरह, अगर हम रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं उसी तरह हमारी बच्ची या बच्ची वहाँ पे खड़े होते हैं। और हम उसमें भी उसको ड्यूल डिग्री देते हैं। एक CTH है, इंटरनेशनल अदारा है जो है वो UK का, एक डिग्री वहां से उसकी सर्टिफिकेशन होती है और एक हम करते हैं। सेम क्राइटेरिया? सेम क्राइटेरिया। अच्छा। उसकी मतलब फीस जो है वो उसमें हम 60% जो है वो टेफ्टा बियर करता है, यूरो में है वो, उसमें सॉरी ये UK का जो है हमारा जो करेंसी पाउंड्स में, और 40% जो है वो बच्चा पे करता है और उसको फिर वो मिलता है। अभी हमारे जो बैच पास आउट्स हुए हैं ना, आप समझें कि वो अच्छे पे यानी जिसका हम बताएं कोई 60,000 70,000 लाख पे, वो यहाँ पे जो है वो इंगेज हो रहे हैं। और जो बाहर इनिशियली बिल्कुल, बल्कि आपको वो लगेगा नहीं कि आप समझेंगे कि ये आप लोग करवा रहे हैं, मतलब कि इस तरह का इन्वायरमेंट। ब्रॉड में भी उनको फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी उसी तरह से है? यस, ये तो सेक्टर ही ऐसा है कि जिसमें अब्रॉड में बहुत ज़्यादा जो है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर नहीं आता सर? लैंग्वेजेस करवा दी जाती है। एक बच्चा मैट्रिक से आया, किसी ने O लेवल किया, किसी ने मैट्रिक किया, डिफरेंट जगहों से डिफरेंट पढ़ के आए, और 2 साल का अगर उसने यहाँ पे पढ़ लिया, 1 साल चाइना का कह रहे, तो साथ साथ चाइनीज सिखाते जाते हैं लैंग्वेज? हाँ, ये बिल्कुल ही ऐसे है कि वहाँ पे भी एजुकेशन जो है ज़ाहिर है कि 2 तरह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो बाकी ये है कि साथ में लैंग्वेज के जो है वो कोर्सेज करवाए जाते हैं। वैसे यहाँ भी अभी भी हम लैंग्वेज में हम चाइनीज़ भी करवाते हैं, हम जापानीज़ भी कराते हैं, हमने ये जो उसके अलावा कोरियन का वो जो है वो किया है, जर्मन लैंग्वेज का किया है, यानी लेकिन ये डिमांड पे होता है कि जब वो थोड़ा सा होता है तो फिर हम कोई कोर्सेज वो शुरू करवाते हैं। पीछे हमने चाइनीज़ में बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाई कराया था इसमें। अब तो चाइना में भी सर इंग्लिश चल रही है, वो आप ऐप कर लेते हैं और इंग्लिश उन्होंने भी बोलना शुरू। देयर वाज अ टाइम कि वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन एक्सेप्टेंस है उस हवाले से भी। एक मैं और बात बताऊं, शायद वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन मैं बताऊं कि हमने शेखुपुरे के अंदर 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। मैं वहाँ पे एज ए PD भी काम करके आया हूँ, तो उसमें CM की तरफ से ही था एक उसका कायदे आज़म बिजनेस पार्क है वहाँ पे। अच्छा। इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब आप समझे कि एक पूरी वैली है जिसमें हमने एक कोर्स जो है वो इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर का स्टार्ट कराया CM के जो है वो इनिशिएटिव के ऊपर।
ठीक है। तो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज बना, यानी आप तो 125 स्क्वायर फुट की तकरीबन वो हमारी कवर्ड एरिया हमारे पास है वहाँ पे। अब वहाँ पे करते क्या हैं, वो मॉडल देखें आपको इतना मज़ा आएगा। वो मॉडल ये है कि हम बच्चे को एडमिशन करते हैं, उसके डोर स्टेप पे जाके, रूरल जहाँ पे बैठा हुआ है हमारी टीम जाती है वहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं कि उसको पिक एंड ड्रॉप देते हैं बच्चे को। अच्छा। वहाँ से उस जो रूट होगा उस रूट से पिक एंड ड्रॉप दिया जाएगा, बेहतरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट। फिर उसको उस 3 महीने के लिए हम 30,000 वजीफ़ा भी देते हैं। अच्छा, स्टाइपेंड अलग मिलना है उसको? यस, और उसके बाद फिर उसकी सर्टिफिकेशन है, उसकी कोई फीस नहीं, हमने एग्जाम दिलाते हैं, बोर्डों की फीसें सब कुछ हम बर्दाश्त करते हैं। एजुकेशन भी फ्री है? जी, एजुकेशन भी फ्री है। अच्छा। और अगली बात यह है कि हमारे जो है वो कोशिश होती है कि उसको सर्टिफिकेट साथ उसको जॉब भी दी जाए। उसमें हम कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करके हम जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे हमारे पास सफ़ायर है, स्टाइल है, चैम्पियन है, इसके बाद अली एम्ब्रॉयडरी है, पहले प्रोफेशनल हंट करना चाहते हैं। हाँ जी, करते हैं। तो उनके बल्कि लोगों के हम विजिट भी कराते हैं, उनके एज ए गेस्ट स्पीकर भी, ताकि उनके मुताबिक एजुकेशन दी जाए। एक्चुअली ये फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है 2 चीज़ें आप समझते हैं कि एक है डिमांड ड्रिवन, एक है सप्लाई ड्रिवन। सप्लाई ड्रिवन में ये है कि आप निकालते जा रहे हैं, डिमांड ड्रिवन में ये है कि ये जनरेट कर रहे हैं, इंडक्ट हो रहे हैं। यस, जैसे आपको यहाँ पे कैमरामैन चाहिए तो कैमरामैन शादियों पे भी चाहिए, कैमरामैन मुख्तलिफ जगह पे चाहिए, लेकिन आपके पास जब कैमरामैन कोर्स करके बंदा एग्जैक्ट आता है तो आप कहते हैं नहीं यार, इसको मुझे नए सिरे से देनी है। फिर आप उनको एकेडमिया को कहते हैं, इदारे को जहाँ पे ये बन रहे हैं, उन्हें कहते हैं भाई आप जो स्टूडियो के लिए बना रहे हैं ना, उसमें ये स्किल्स आने चाहिए। तो हम अब उस तरफ जो है वो कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री से मिल के कोर्स बनाते हैं और इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक वहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत बात की और ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन में इजाफा है। ये अभी सिर्फ वहां पे ही है या लाहौर में भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है? लाहौर में तो बहुत सारे अदारे हैं ना जो मतलब के जो ये काम सारे करवा रहे हैं। अब तो साइड्स पे मैंने बता रहा हूँ, वहाँ पे शेखपुरे के दूसरे प्रोजेक्ट की बात में रह गई थी। सेंटर ऑफ एक्सलेंस COE हमने 17 पंजाब के अंदर बनाए। अच्छा। तो उसमें से जो जिस शेखपुरी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑटो सेक्टर के अंदर है 13 कोर्सेज हैं। ऑटो सेक्टर ये कार्स, ऑटोमोबाइल? यस, इससे रिलेटेड है। ओके। और अभी हमारी जो मैनेजमेंट है ना, यानी हमारे चेयरमैन साहब और बाकी लोग जो हैं वो दिन रात इसी पे काम कर रहे होते हैं। और लेटेस्ट कोर्सेज जैसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इस पे हम कोर्सेज करवा रहे हैं। ले लिया आपने, मैं इसमें एक चीज पूछने वाला था, लेकिन इस पे कोर्सेज करवा रहे हैं हमने। जैसे इससे पहले हम सोलर पे करवा रहे हैं, सोलर पे करवा रहे हैं, फिर वो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उसके मैकेनिक्स तैयार करा रहे हैं, फिर उसके जो ये चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनने हैं उससे मुतल्लिक जो है। अच्छा सर, ये बात हम ऐसे भी कंप्लीट करते हैं बिकॉज मेरे ज़हन में था कि आने वाले 10 सालों में अब जितनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट हो गई है या जितनी हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, इसके मैकेनिक्स नहीं है, इसको ठीक करने वाले नहीं हैं, और उसमें ऑन टॉप ऑफ दिस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग चाहिए होंगे जो इनिशियली, अब जो प्रॉब्लम्स आएंगी, कंपनी तो खैर अपना रन करेंगी, लेकिन कुछ आउट ऑफ द कंपनी भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए कितनी मैन पावर चाहिए होगी आने वाले 10 सालों में, और कौन सी एग्जैक्ट एजुकेशन, जिसका पावर की बात करते हैं हम, या और HEP जो दूसरी जो 7 इंजन भी है और साथ उसके इलेक्ट्रिक भी है, इस हवाले से बताइए। देखिए, ये आने वाला वक्त जो है ना, उसमें गवर्नमेंट के जो भी इदारे होते हैं या जैसे प्राइवेट भी इदारे होते हैं, लोग ऑलरेडी उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। अब आपका क्वेश्चन के हिसाब से कि अभी मोस्ट डिमांडेड स्किल्स नेक्स्ट क्या होंगी, इसको मैं अगर थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँ तो यही होगा। तो फिगर एग्जैक्ट जो है वो बताना तो शायद मैं ना बता सकूं कि कितनी होगी, लेकिन ये कह सकते हैं ये ज़्यादा डिमांड होगी, ये कम होगी। जैसा आपको याद हो कि जैसे एकदम CNG आई थी, तो वो हर बंदे ने गाड़ी में लगवाना शुरू की, तो फौरी जी लगवाई थी, तो फौरी तौर पे ऊपर जो है वो फिर उसके मैकेनिक्स जो हैं वो बड़ी तादाद में तैयार किए गए। इसी तरह सोलर जब आया तो उसी तरह मोबाइल जो आया, मोबाइल से रिलेटेड अभी जो चीज़ आ रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है कि गाड़ी के अंदर इंजन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन गाड़ी का बाकी जो है ना वो ढांचा, बाकी चीज़ें बाकी उसी तरह है, हर चीज़ है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल भी शामिल हो गया बीच में, काफ़ी पोर्शन उसका। एक तो ये है कि इसको हमने पहले से कोर्सेज जो है वो शुरू कर दिए हैं, उस पर वर्किंग जी उस पर वर्किंग जो है वो स्टार्ट की है। सेकंड जो बात मैंने आगे की कि हॉस्पिटैलिटी जो है,
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इतनी तेज़ी के साथ जो है ना ये बूस्ट हो रहा है। होटल्स, यस, आप खुद सोचें कि आपके घर में पहले जो बुज़ुर्गों से देख लें कि घर में कितनी चीज़ें पक के आती थी या कितना हम वहाँ पे जाते थे, अब जो जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं तो वो उतने ज़्यादा जो है हमें जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर, जब हॉस्पिटैलिटी कहते हैं ना जी, उसके अंदर आपकी हाउसकीपिंग भी आ जाती है, होटल्स की वगैरह के अंदर आ जाती है, उसकी होटल की मैनेजमेंट भी आ जाती है, उसकी फ्रंट डेस्क और रिसेप्शनिस्ट भी आ जाते हैं, फिर सबसे बड़ी बात कुकिंग एंड शेफ़ और वो सारे आ जाते हैं। ये पूरा एक सेक्टर है उसके अंदर, तो उसके अंदर बड़ी डिमांड है। उसके भी हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 1-2 हमारे बन रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और फिर मैंने AI जैसे बात की, ऑटोमोबाइल तो हमेशा डिमांडिंग रहेगा। पूरे आपने देखा है कि इलाके के अंदर कोई एक गाड़ी होती थी, तो अब हर घर के अंदर एक आपसे एक से दो। आप ऐसे मूव कर रहे हैं EV की तरफ? जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो जब हम 2 लोग बैठे EV की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जिन्होंने अब नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना है, तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी गाड़ी होने वाली है। अभी हम सड़कों पे देखते हैं, हम बाहर जाते हैं तो सारी EV गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, सो उनकी डिमांड आने वाली है। बिल्कुल। मैंने चूँकि कंक्लूड करना है गुफ्तगू को, AI के हवाले से हम आखिरी बात कर लेते हैं। जैसे हम AI के बारे में आज से कुछ साल पहले सोचते थे कि इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जॉब्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आखिर कंप्यूटर या जैसा सर ने कहा कि रोबोटिक्स, वो भी इंसान की बनाई हुई चीज़ है, उसके लिए भी आपको स्किल्स की ज़रूरत है। कितना ज़रूरी है AI को सीखना हर फील्ड के लिए, इवन यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर और वट, इवन कि मेरी फील्ड में, आपकी फील्ड में कितना ज़रूरी है और इसको सीखना चाहिए? देखें, बात यह है कि इसकी अहमियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में, बल्कि अभी से शुरू हो गया कि इसको सीखना जो है, मैं बहुत ज़ोर से कहूँगा कि इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। वरना जैसे आप बैठे हुए हैं, ये जॉब्स मेरी जॉब से ज़्यादा आप लोगों की जॉब ज़्यादा ख़तरे में है। कि देखें, हम अगर ऐड अब बन रही है बगैर मॉडल के बनना शुरू हो गई है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि शायद नेक्स्ट दौर में निज़ामी साहब की जगह पे मुझसे रोबोट या निज़ामी साहब की शक्ल में कोई बंदा मुझसे क्वेश्चन कर रहा है वर्चुअली, यानी वो कर रहा है, तो वो कर रहा है। तो उसके पीछे ये है कि अगर आप वही गैजेट्स यूज़ करना जानते हैं, उसी टेक्निक को यूज़ करना जानते हैं, तो वो आपकी अहमियत और बढ़ गई, आप और वैल्यूएबल हो गए, आप और हाईली पेड हो गए। ये लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है, वो समझते शायद AI आएगी तो वो जॉब्स ख़त्म होगी। मैं कहता हूँ जॉब्स ख़त्म नहीं होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी। सिर्फ ये है कि उसका तरीक़ाकार जो है वो चेंज होगा। तो इस हवाले से टेक्नोलॉजी की चेंज जितनी भी आती है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसके साथ जो है वो चलना चाहिए, वरना हम पीछे रहते जाएंगे। और इसमें जेंडर की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ख़वातीन घर में हो या ख़वातीन स्किल लेना चाहें वो आ सकती हैं। और ये बहुत जो मैं समझ पाया हूँ, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स भी नहीं हैं। देयर आर नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स जैसा आप बता रहे हैं। आप अपने बच्चे या बच्चियों को लेके आइए, बैठिए, वहाँ से जो भी प्रॉस्पेक्टस है, डिटेल्स है, वहाँ से लीजिए। लेने के बाद आपको जो बेहतर लगता है गाइडेंस लेके उसमें बच्चों का एडमिशन करवा दें। एग्जैक्टली ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे AI के हवाले से, स्किल्ड होने के हवाले से? मैसेज मेरा सारे वालिदैन से भी है और जो यूथ हमें सुन रही है उनके लिए भी है, बल्कि पूरी नेशन के लिए यही है कि अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। एक एक मिनट जो है वो कीमती होता है, एक एक सेकंड कीमती होता है। हम ये देखते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बाहर जाएंगे, वो ऐसे नहीं है। फौरी तौर पे आपके जो भी प्लान होते हैं वो आप उसको रखें ज़हन में, कोई बड़े आपके प्लान्स हैं, लेकिन जो आपके पास 2 महीने भी आएँ, आपके पास कोई 6 महीने भी मिले, कोई महीना भी मिले, तो कोई ना कोई जो है वो स्किल जो है वो उससे आप इम्प्रेस होते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी ये है कि आने वाला जो सारा इसमें ये है कि सिर्फ जॉब नहीं, स्किल का फ़ायदा ये होता है कि आप खुद से अपना बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप खुद से अपना काम भी कर सकते हैं और आपको नेशनली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है आपकी। अभी तो कोई भी बंदा जो बाहर जाता है वो कहते हैं कि यार आपको काम क्या आता है, क्या वो चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, तो वो आपको काम जो है वो सीखना चाहिए, स्किल सीखने चाहिए। बच्चों को जो है वो टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लेके आएँ। गवर्नमेंट के अदारे बेशुमार हैं, टेफ्टा करा रहा है, PVTC करा रहा है, सोशल वेलफेयर करा रहा है, प्राइवेट अदारे जो हैं वो बहुत सारे हैं वो करा रहे हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ ये है कि अवेयरनेस इसी वाले से होनी चाहिए कि हमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। एक छोटी सी बात है, जैसा अभी प्रोफेसर फरमा रहे हैं, हमने ये देखा है कि अगर बाहर कोई नई बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है, हम खलीजी ममालिक की बात कर
लेते हैं, वहाँ पे हमारे टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए होते हैं, मेसन्स चाहिए होते हैं, वेल्डर्स चाहिए होते हैं और इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। बड़ी तादाद वहाँ पे जाती है। इवन कि यूरोप की अगर हम बात करें, वहाँ पे आपके प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के चार्जेस बहुत हाई हैं, हाईली पेड ये आपकी जॉब्स हैं। देन अगेन वो स्किल के हवाले से बात है। और फिर अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो स्किल आप IT या AI इंटेलिजेंस की ले सकते हैं। वो आप यहाँ पे बैठ के या अपने मुल्क में या दुनिया के किसी कोने में बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो ये सब स्किल्स हैं। उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, आके अपने बच्चों को एजुकेशन के हवाले से जिस टेफ्टा और दूसरे इदारे हैं वहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा और बच्चों को उसमें इंडक्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ मौजूद रहे डायरेक्टर ऑपरेशन टेफ्टा पंजाब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस शाकिर साहब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, प्लेयर हैविंग thank यू। you. बड़ा अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। देखिए इसके साथ ही प्रोग्राम तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा। हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे अपने लिए इसमें बड़ी अहम चीज़ें शामिल हैं। जुस्तजू जारी रखिए और फ्यूचर के साथ कोप अप करने के लिए इस दौर में ज़रूर शामिल रहिए, ये ना कहीं पीछे रह जाएं। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और अपनी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।